नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। वीडियो में जब तक मज़ा नहीं आता जब तक वीडियो के नीचे लिखने वाला ऐसा व्यक्ति ना मिले कि बहुत अच्छी जानकारी दी है। और उससे पहले मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दें, आप आगे जा सकते हैं। लेकिन मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो सामने वाले को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर मैं बता क्या रहा हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो YouTube चैनल के ऊपर आते हैं और सोचते हैं कि शॉर्ट में हमें कोई सब कुछ बता दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर वीडियो के अंदर बीच में जाकर अहम जानकारी प्राप्त होती है। शुरू में ही मैंने हर कुछ बोल दिया, आप सोचते हैं कि बस समय ना लगे, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा फुर्ती होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बेहतर टॉपिक लेकर के आया हूं, यानी कि बैड न्यूज़ फॉर रियल ऑनर और ज़मीन का कानून लोगों को बहुत बड़ा झटका, यानी कि पैतृक संपत्ति की ज़मीन की रसीद आप कहां से प्राप्त करेंगे। ज़मीन का जो नया कानून आया है उससे लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है और आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो उसकी रसीद आप कहां से प्राप्त करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से बताऊंगा। आप वीडियो पर पूरा बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहे समझ में बात अगर नहीं आपकी आई है तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर लिख दें, मैं चाहे इस वीडियो को रिपीट करके आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर ज़मीन पर कानून, जो नया कानून लागू हुआ है, उससे लोगों को किस प्रकार का झटका लगा है और पैतृक संपत्ति की रसीद आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति की रसीद पाने के लिए आपको इन फंडों का इस्तेमाल करना होगा। कौन से फंडे? या तो आप ऑनलाइन भूलेख पोर्टल पर जाकर अपनी रसीद सर्च कर सकते हैं। नंबर 2, अपनी रसीद संपत्ति को सर्च करने के लिए, यानी कि आप सर्च बटन में ढूंढे कि जो क्वेरी होती है उस पर ढूंढे, आपको वहां पर भी आपकी संपत्ति की रसीद मिल जाएगी। और नंबर 4, संपत्ति विवरण या उसके पूर्वज का नाम दर्ज करें, तब भी आप उसे सर्च करके देख सकते हैं कि आपके पूर्वज की जो रसीद, अब रसीद क्या होती है ये समझ लीजिए। रसीद लगान की रसीद होती है कि आपकी जो लगान कटता है भूमि का, उसकी रसीद, यानी कि आपके बाप दादा पूर्वज, क्योंकि तहसील के अंदर इस प्रकार का पूरा रिकॉर्ड रहता है जहां की रसीद से आपको ये जानकारी मिलती है कि वास्तव में ये आपकी पैतृक संपत्ति है। और अपने संबंधित राज्य की जो भूमि जानकारी वेबसाइट है उसे लॉग ऑन करें, उस पर भी आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही, यानी कि ज़िले के जो ऑफिस होता है उस पर तालुका या गांव चुने, इस प्रकार से चुनने के बाद अगर आप ऑनलाइन इस प्रकार की रसीद पाना चाहते हैं, अपने पूर्वज के नाम को सर्च करके आपको वहां से रसीद मिल जाएगी। अब ये तो बात रही ऑनलाइन की, लेकिन अगर आपको रसीद नहीं मिलती है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका नाम नहीं मिल रहा है, यानी कि आप सर्च मार रहे हैं और आपका नाम नहीं मिल रहा है, तो तहसीलदार के ऑफिस में जाएं और गांव का फार्म 8 यानी कि 8A यानी 8A से कंप्यूटर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करें। अगर आपकी रसीद नहीं मिल रही है, आप सर्च कर रहे हैं तब भी नहीं मिल रही है, और इस फार्म से आप गांव में अपने पूर्वज की कुल होल्डिंग का पता लगा सकते हैं, यानी कि कितने आपके जो है पूर्वज थे उनके पास ज़मीन थी। पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने के लिए यानी आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रसीद का होना बहुत ज़रूरी है अगर पैतृक संपत्ति का आप बंटवारा करते हैं। और मौखिक बंटवारा यानी सहमति बंटवारा, परिवार का समझौता पत्र जो
मोमोरेंडम यानी आप फैमिली स्टेटमेंट यानी कि आप पार्टीशन सूट, और हिंदू कानून के मुताबिक यानी पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो आपके पूर्वज 4 पीढ़ी तक छोड़कर जाते हैं, और पैतृक संपत्ति में हिस्से का यानी अधिकार जन्म के साथ ही मिल जाता है उस व्यक्ति को। जो जन्म से जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसी जन्म के आधार पर ही उसे पैतृक संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसे बेचा जाता है तो बेटियों को भी उसमें बराबर का अधिकार मिलता है। और 2005 के अंदर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर इस प्रकार का संशोधन हुआ था। इसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो जाकर उस पर देख भी सकते हैं। अब मैं आपको एक अहम जानकारी दूंगा और बाद में आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप उत्तराखंड प्रदेश के अंदर कृषि यानी कि खेती किसानी के लिए भूमि लेना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में एक बेहद फैसला सुना दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब्जाधारी व्यक्ति एडवर्ड पोजीशर यानी कि इस जमीन या संपत्ति या अधिकार लेने का दावा कर सकता है अगर उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय के बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा झटका है। अगर आपकी भी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है तो बेहतर उसके खिलाफ आप 12 वर्ष के अंदर अंदर न्यायालय में चले जाएं, अन्यथा आपके हाथ से वो भूमि निकल जाएगी। ये तो बात रही कि कब्जा यानी 12 साल तक अगर आपकी भूमि पर हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए और पैतृक संपत्ति की रसीद आप कैसे निकलवा सकते हैं। मैंने 2 टॉपिक के ऊपर आपको पूरी विस्तार से जानकारी दे दी हो। अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं खेती किसानी के लिए एक बड़ा झटका। अब बाहरी लोग उत्तराखंड में नहीं खरीद पाएंगे कृषि के लिए भूमि। आखिर उत्तराखंड प्रदेश के द्वारा इस प्रकार की पाबंदी क्यों लगाई गई है? क्योंकि उत्तराखंड में आकर बहुत से लोग कृषि की भूमि खरीदना चाहते थे और फिर उस भूमि को बेचकर वो पैसा बहुत कमा लेते थे फैक्ट्रियों के लिए, या फिर दिल्ली से या इस प्रकार के जो बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी आते थे वो उत्तराखंड के अंदर भूमि खरीद लेते थे और वहाँ से वो बहुत सारा यानी फ़ायदा उठाते हैं। अब उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है और लोगों को इस पर बहुत बड़ा झटका लगा है। यानी जो लोग भूमि माफिया थे, यानी कि जो भूमि की ले बेच खरीद फरोख्त करते थे, बाहर के व्यक्ति होते थे, पैसा बहुत होता है ऐसे व्यक्ति के पास, तो वो अब उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की भूमि खेती किसानी की दिखाकर उस भूमि को नहीं खरीद सकते। राज्य सरकार ने उत्तराखंड के लिए एक नया कानून तैयार करने के लिए यानी एक प्रारूप समिति का भी गठन किया है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य के जो गठन के बाद से ही यानी कि विभिन्न मंचों पर हिमाचल प्रदेश के समान कठोर भूमि कानून यानी कि बनाने का लगातार मांग की जाती रही है हमारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर। और अब बाहरी लोग उत्तराखंड में कृषि के और बागवानी के लिए ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने यानी कृषि और बागवानी के उद्देश्य के लिए यानी राज्य सरकार के बाहरी लोगों के द्वारा यानी जो ज़मीन खरीद या अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर ज़मीन खरीदता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक एक निर्णय लिया गया है कि एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य हित एवं जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि अधिकारी ने कहा है कि भूमि कानून संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक यानी अगले आदेश तक जिला कलेक्टर राज्य के बाहर लोगों को उत्तराखंड में कृषि और बागवानी उद्देश्य के लिए ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं देंगे। यानी कि उत्तराखंड के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस प्रकार की एक समिति गठित की।
और राज्य के जितने भी जिला अधिकारी थे उन्हें इस बात का निर्देश दिया कि बाहरी व्यक्ति ज़मीन कृषि के लिए या बागवानी के लिए ज़मीन उत्तराखंड के अंदर नहीं खरीद सकता है और उसे कलेक्टर की परमिशन का लेना बहुत ही ज़रूरी होगा अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर उत्तराखंड के अंदर ज़मीन खरीदता है। अब ये परमिशन कैसी होगी? ये परमिशन इसी प्रकार की होगी जैसे कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अपनी भूमि बेचता है, इसी प्रकार की परमिशन ली जाती है उसके अंदर भी। और अब उत्तराखंड के अंदर भी इसी प्रकार की यानी कि अनुमति लेना बहुत ही ज़रूरी होगा। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सीएम धानी ने यानी कि आदेश दिया था कि राज्य में ज़मीन खरीद की जो खरीदारों की जो पृष्ठभूमि का यानी कि गहन जांच के बाद मंजूरी दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार की अनुमति लेने के लिए भी एक जांच होगी और उसी दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक सुनिश्चित करते हुए निर्देश दिया है कि भू कानून नवगठित विशेष समिति का व्यापक सार्वजनिक सुनवाई करे और विभिन्न क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञों को इनपुट मांगे, यानी कि ये कानून सही लागू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, अगर देखूं तो इस बात को कि ये कानून सही तरीके से लागू हुआ है, क्योंकि जब बाहरी यानी भूमाफिया अगर भूमि को खरीद लेते हैं तो खेती किसानी यानी कि उत्तराखंड के अंदर बहुत ही कम होती है भूमि और बाद में उस भूमि का गलत उपयोग कर वो भूमाफिया उस पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर देते हैं। सख्त भू कानून लागू किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर, यानी कि ऐसा सख्त भू कानून है जो बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ज़मीन नहीं ले सकता है, उसे अनुमति लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। सरकारी सूत्रों के अगर मुताबिक अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 154 और 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार, यानी कि जिन व्यक्तियों के पास 12 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड के अचल संपत्ति नहीं है तो उन्हें कृषि और बागवानी के लिए यानी ज़मीन खरीदने की अनुमति है और वह सरकार के फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह प्रदेश और जनता के हित में ध्यान रखते हुए लिया गया है ये निर्णय। और सीएम ने यह भी कहा है उत्तराखंड के समिति की रिपोर्ट आने पर यानी कि सख्त भू कानून लागू किया जाएगा और यह सन 1950 के कट ऑफ तारीख माना जाएगा। यानी कि गौरतलब है इस बात की कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड के लिए एक नया यानी कि भूमि कानून तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन भी किया है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। और राज्य गठन के बाद में भी विभिन्न मंचों पर हिमाचल प्रदेश के जो सामान कठोर भूमि कानून बनाने की लगातार मांग की जाती रही है और उत्तराखंड राज्य सरकार में ऐसे समय में आया है जब यानी कि राज्य भर में लोग कड़े भूमि कानूनों को यानी कि अधिवास मापदंडों के मुद्दों पर विशेष प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस संबंध में 1950 के कट ऑफ तारीख माना जाए। यानी कि उत्तराखंड के अंदर बहुत दिनों से इस प्रकार का कानून लाने की बहुत बार मांगें उठती रही हैं, लेकिन खैर गौरतलब बात यह है कि अब उत्तराखंड के अंदर आप इस प्रकार की भूमि नहीं खरीद सकते हैं। मैंने इस पर आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। अगर आप भी उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की ज़मीन खरीदने के लिए सोच विचार कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।